आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल ऐसी रेसिपी जिसे एक बार आप बनाकर रखेंगे ना तो 9 दिन के लिए आप फ्री हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है व्रत स्पेशल रोटी। एक बार अगर आप इस रोटी को बनाकर रखेंगे ना तो पूरे दिन के लिए आप फ्री हो जाएंगे और आप इन रोटियों को किसी भी व्रत वाली सब्जियों के साथ सर्व कर सकते हैं और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। व्रत में जब हम हल्का फुल्का खाना खाते हैं तो पहले तो पेट फूला फूला लगता है, पर जैसे जैसे 1-2 घंटे होते हैं तो फिर से भूख लगने लगती है। तो ये दिक्कत ना आए इसलिए आप इस बार इस तरह की रोटी बनाकर देखिए। आपका पूरा दिन के लिए जो पेट है वो भरा भरा ही रहेगा और आपको जल्दी जो भूख लगने की जो दिक्कत होती है वो भी नहीं होगी। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार इस रोटी को बनाकर देखिए और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, एक बार अगर आपने इस तरह की रोटी बनाकर खा ली तो नवरात्रि के 9 दिन आप इसे ही बनाकर खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो रोटी का आटा है उसे बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर मैंने 1 किलो इतना जो सामा का चावल होता है उसे मैंने लिया है। सामा चावल को भगर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1 केजी इतना सामा चावल ले लिया है। ध्यान रखिए, जिस मेजरमेंट में मैं सारी चीजें ऐड कर रही हूँ इसी मेजरमेंट से आपको इन्हें ऐड करना है। अगर इसकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो गई ना तो जो रोटी है वो जैसी बननी चाहिए वैसी बिल्कुल भी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 केजी इतना सामा का चावल ले लिया है। तो अब हम इसमें 250 ग्राम्स इतना साबूदाना ऐड कर लेंगे। साबूदाना की जो क्वांटिटी है उसे हमें कम ही रखना है। अगर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ाई ना तो जो रोटी है वो बिल्कुल भी नरम नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने साबूदाना को भी सामा के चावल में ऐड कर लिया है। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसे चक्की से पीस कर लाना है। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक हमें इसे चक्की से पीस कर लाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सामा के चावल और साबूदाने को चक्की से पीस कर लाया है। यहाँ पर मैंने इसे एकदम बारीक चक्की से पीस कर लाया है। आप जितना बारीक इसे पीसेंगे ना रोटियां उतनी ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप इस आटे को घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो ये रेडीमेड आटा आपको नवरात्रि के दिनों में किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा। आप उससे भी ये व्रत वाली रोटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। व्रत वाली रोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है। तो अब हम इसमें हाफ बोल इतना पानी ऐड कर लेंगे और इस पानी को उबलने के लिए गैस पर रख देंगे। व्रत वाली रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 बोल जो हमने सामा के चावल और साबूदाना के आटा को जो पीस कर लाया है वो हमें यहाँ पर लेना है। 2 बोल आटे से 5 रोटियां आराम से बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने 2 बोल इतना जो व्रत वाला आटा है उसे ले लिया है। तो अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और नमक को आटे के साथ अच्छे से मिला लेंगे, जिससे जो नमक हमने इसमें ऐड किया है ना वो आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद अभी हमें क्या करना है, आटे में बीच में हमें इस तरह का एक होल बनाकर लेना है। इस होल में हमने जो साइड में गर्म पानी उबालने के लिए रखा था उस पानी को हमें इस आटे में जो हमने इसमें होल बनाया है ना बीच में उसमें हमें इसे ऐड कर लेना है। इस तरह से होल बनाकर इसमें पानी ऐड करने से जो पानी है वो आटे के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है, एकदम से ही बाहर नहीं आता है। तो इसीलिए हमें इस ट्रिक से इसमें पानी ऐड कर लेना है। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर एकदम से ही सारा पानी इसमें नहीं ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इस आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए, 2 बोल आटे के लिए हाफ बोल गर्म पानी ये एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने सारे गर्म पानी को आटे में ऐड कर लिया है और आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर का पानी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। जो हम रूम टेम्परेचर वाला पानी इसमें ऐड कर रहे हैं उसे भी एकदम से इसमें मत ऐड कीजिए। आप जरूरत के हिसाब से ही पानी इसमें ऐड कीजिए, नहीं तो जो आटा है ना वो एकदम से ही पतला हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एकदम सॉफ्ट आटा लगा लिया है। जितना सॉफ्ट आपका ये डो होगा ना उतनी ही सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। रोटी का आटा तो हमने लगा लिया है, तो चलिए रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चकला ले लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा जो सूखा आटा है उसे हमें स्प्रिंकल कर लेना है। और इसके बाद जिस साइज की हमें रोटी बनानी है ठीक उसी साइज के हिसाब से हमें यहाँ पर एक लोही तोड़ लेनी है और इस लोही को अब हम सूखे आटे पर रख देंगे और हाथों पर भी थोड़ा सा सूखा आटा हम लगा लेंगे, जिससे जो लोही है ना वो बिल्कुल भी हाथों से चिपकेगी नहीं।
अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसे हथेली से हल्का सा टैप करते हुए इस तरह से घुमाना है। जैसे हम ज्वार और बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें इसकी भी रोटी बनानी है। पहले तो हमें इस तरह से एक ही हाथ से इसे हल्के हाथ से टैप करना है। जब रोटी जो है वो हल्की सी बड़ी हो जाए, तब हमें इस तरह से दोनों हाथों से इसे टैप करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, टैप करते समय जो रोटी है वो बिल्कुल भी साइड से क्रैक नहीं हो रही है। इसी से आपको पता चलेगा कि हमने जो आटा इसका बनाकर तैयार किया है ना, वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हुआ है। आप इस रोटी को मोटी पतली जैसे आप चाहते हैं उस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, बस 1 से 2 मिनट में ही ये एकदम परफेक्ट तरीके से एकदम गोल गोल रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। रोटी को सेकने के लिए मैंने गैस पर तवा चढ़ा लिया है। तवा गर्म होने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे, जिससे जो रोटी है वो तवे के ऊपर बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए हमने जो रोटी बनाकर तैयार की है उसे अब हम तवे में ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमें रोटी को तवे में ऐड कर लेना है। रोटी को तवे में ऐड करने के बाद 10 से 15 सेकंड बाद हमें इस तरह से इसके ऊपर पानी लगा लेना है। रोटी को एक साइड से पानी लगाने के बाद हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से सेकने देना है। थोड़ी देर बाद जो रोटी है वो एक साइड से अच्छे से सेक चुकी है, तो चलिए अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं और दूसरे साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो रोटी है वो कितनी बढ़िया तरीके से फूल रही है। तो हमें यहाँ पर इस रोटी को इस तरह से दबाते हुए दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी व्रत वाली रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर इस तरह से घी अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी व्रत वाली रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे तवे से निकाल लेते हैं। इस रोटी को आप व्रत वाली सब्जी के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस नवरात्रि मेरे तरीके से इन व्रत वाली रोटियों को जरूर बनाकर देखिए। एक बार अगर आपने इसे बनाकर खा लिया ना, तो 9 दिन तो इस रोटी को बनाना फिक्स ही है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने अगर इस तरीके की रोटी सब्जी के साथ खा ली ना, तो पूरा दिन आपका पेट भरा भरा ही रहेगा। तो आप भी इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाकर देखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।